जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए सभी लोग। बहुत सारे बच्चे हमें कह रहे हैं कि सर क्लास कब स्टार्ट होगी। क्लास स्टार्ट हो गया है। आप ग्रुप में हैं? नहीं है? जुड़वा लीजिएगा ग्रुप में, मैसेज डाल देना पड़ेगा अभी, क्लास स्टार्ट हो गया है ना। जल्दी से क्लास स्टार्ट हो जाएगा। रसिकपुर में घर कहाँ हुआ आपका? संतोषी मंदिर के पास ना। सोनू लोग के घर का नाम क्या? सोनू इंजीनियरिंग क्या हुआ है पता है आपको? क्या करता है पता है? क्या मैसेज आ रहा है एक बार देखो। हैप्पी न्यू ईयर सर स्नेहा जी, मैनी मैनी हैप्पी न्यू ईयर आपको भी। आपका भी जीवन इस साल खुशियों से भर जाए, है ना। एक बार मुझे कैमरा के साथ माइक्रोफोन को अटैच करने दीजिए और मेरी आवाज क्लियर जा रही है नहीं जा रही एक बार बता दीजिएगा, ठीक है ना। मुझे लगता है मेरी आवाज जा रही है। मुझे लगता है मेरी आवाज क्लियर जा रही है आप लोगों तक। हाँ, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। 2023 ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है आपके जीवन में खुशियां लेकर आए और आप सभी बच्चों के जो सपने हैं वो पूरा हो, क्योंकि जरूरी तो है सपने पूरा होना। कैलेंडर तो बदलती रहती है, तारीखें बदलती रहती है, जिंदगी जब तक नहीं बदले तब तक कोई मतलब नहीं होता है। पता है क्या? नहीं होता है। कोई बात नहीं, आज हम लोग सिलेबस के बारे में बात करेंगे, है ना। सिलेबस में आप लोगों को पढ़ना क्या है? आप लोगों को पढ़ना है फिजिक्स, दिख नहीं रहा होगा जी। क्या पढ़ना है आप लोगों को? सबसे पहले फिजिक्स, फिजिक्स पढ़ना है। फिर क्या पढ़ना है? केमिस्ट्री पढ़ना है। फिर बायो पढ़ना है। फिर इंग्लिश पढ़ना। ये आपकी झारखंड की यानी जेसीईसीबी का सिलेबस है ना, जिसमें से 30 नंबर इसमें, 30 नंबर इसमें, 30 नंबर इसमें और 30 नंबर इसमें। और एक चीज पढ़नी पड़ेगी, वो हो गया मैथ, 30 मार्क्स। तो ये आपकी मोटी मोटी सिलेबस होगी। हमारे जितने भी उत्तर प्रदेश के बच्चे हमें देख रहे हैं उनके सिलेबस में कुछ जीके रहेंगी, है ना। बिहार वाले के भी क्वेश्चन में कुछ जीके रहती है, बट मेन जो है आपका मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया और इंग्लिश हो गया। ये आपके बहुत जरूरी चीजें हैं जो आपको करना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट इससे किया है ना, फिजिक्स से। इसी में हम लोग अभी कंटिन्यू चलेंगे और आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएगा समय वैसे वैसे क्लासेस भी चलते रहेंगे और सारे चीजों का आप लोगों को बिंदुवर समझाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं कुछ फिजिक्स के कुछ एसआई मात्रक आप लोगों को बताया था और मैं अभी इसको पूछने वाला हूं और आप लोगों को जवाब देनी है, ठीक है ना। जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा था आप लोगों को। बहुत सारे हमारे नए बच्चे 2023 जो ईयर एंड सेल यानी क्रिसमस टू न्यू ईयर सेल में बहुत सारे नए बच्चे जुड़े हैं। उनको लग रहा है कि सर हम लोग बीच में चले जाएंगे क्या? नहीं, आपकी पूरी सिलेबस कंप्लीट कराई जाएगी, इसकी प्रतिबद्धता है और इस बार की गारंटी हम लेते हैं कि आपकी पूरी सिलेबस कंप्लीट करा दी जाएगी। तो एक बार फिर से आप सभी बच्चों को नववर्ष की अनंत शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। इस साल आप सभी के सपने पूरा हो, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज
सपने पूरा होने के लिए सपने देखना जरूरी है, और सिर्फ सपने देख के छोड़ देंगे तो सपने पूरे नहीं होंगे। उसके अगेंस्ट में एक्शन लेना जरूरी है। जो आप लोग का एक्शन है पढ़ाई करना, मन लगा के पढ़ाई करेंगे आप तो डेफिनेटली आप सफल होंगे, इस बात की गारंटी है। चलिए, हम लोगों ने 7 मूल मात्रक पढ़े थे ना? पढ़े थे? नहीं पढ़े थे? मूल मात्रक, 7 मूल मात्रक होता है। 7 मूल मात्रक क्या क्या है? फिजिक्स का पहला चैप्टर में हम लोग इस चीज को पढ़ चुके हैं अभी तक, और एक बार इसको रिवीजन करा के आगे निकलेंगे हम लोग, है ना? क्या क्या है? द्रव्यमान होता है ना? दूसरा क्या होता है? समय। तीसरा क्या होता है? ताप। चौथा क्या होता है? ज्योति तीव्रता। पांचवा क्या होता है? बताइए। द्रव्यमान, समय, ताप हो गया, ज्योति तीव्रता हो गया, पदार्थ की मात्रा होता है। पदार्थ की मात्रा। छठा क्या होता है? विद्युत धारा। और सातवां क्या हो जाएगा? क्या होता है? नहीं पता? हमारे जो पुराने बच्चे हमें देख रहे हैं वो एक बार बता देंगे। द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, विद्युत धारा, और क्या होगा? जल्दी से बताइए। एक मैंने छोड़ रखा है, 7वां नंबर छोड़ रखा है। आप लोग देखता हूं तुमने जवाब दिया है। लंबाई। प्रेम जी बहुत बढ़िया। लंबाई, लंबाई, बहुत बढ़िया। अब ब्रह्मांड से दर्शाते हैं। कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं देख रहा हूं कमेंट। सोनी कुमारी कह रहे हैं लंबाई, बहुत बढ़िया। आप लोग कह रहे हैं, बहुत बढ़िया है। अब चलिए इसका एसआई मात्रक बता दीजिए। ये मूल मात्रक हो गया ना, इसका एसआई मात्रक आप लोग बताइएगा। एसआई मात्रक सोनी कुमारी कह रहा है किलोग्राम, तो द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, बहुत बढ़िया। समय का, समय का बताइए। सेकंड, बहुत बढ़िया। समय का सेकंड, ऐसी सी लिख दिए, सेकंड समझ में आ जाएगा। ताप का, ताप का क्या होता है? जल्दी से, सभी के लिए एक सवाल है, ये सिर्फ ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए नहीं है और ऑनलाइन वाले के लिए भी नहीं। अंजलि कुमारी जी कह रही है सेकंड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। केल्विन, ताप का हो जाएगा केल्विन। केल्विन को हम लोग के से डिनोट करते हैं ना? प्रियंका जी कह रहा है केल्विन, बहुत बढ़िया। ज्योति तीव्रता का अंजलि जी भी कह रही है केल्विन। ज्योति तीव्रता का क्या होता है? कैंडला, कैंडला होता है ना? हा? कैंडला दिखाते किससे हैं ये बताइए आप लोग। किससे डिनोट करते हैं, केडी से कि सीडी से? हा? कैंडला को सोनी जी सीडी, वेरी गुड। सीडी कैंडला। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा क्या होगा? मोल। विद्युत धारा,
एम्पेयर, लंबाई किसमें, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर। बहुत बढ़िया। तो ये हो गया आपका 7 मूल मात्रक। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है प्रियंका जी का, सोनी जी का, इन सारे बच्चों का, अंजलि जी का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। देखिए इस तरह से पढ़ाई करेंगे कि सवाल देखे और आंसर दिमाग से खट से क्लिक करिए। इसका मतलब हुआ कि वाकई आप लोग पढ़ रहे हैं या फिर पढ़े हुए हैं। अक्सर ऐसा होता है ना, इंसान पहाड़ों से नहीं टकराता है, किससे टकराता है, रास्ते के पत्थर से टकरा जाता है। छोटी छोटी चीजें जो होती है बाद में एग्जाम हॉल में हम लोग भुला देते हैं। अब पता चलता है अरे यार किलोमीटर था कि मीटर था, हो गया है ना। तो ये 7 मूल मात्रक है। अब 2 व्युत्पन्न मात्रक है, डेरिवेटिव यूनिट है। क्या क्या है? 2 व्युत्पन्न मात्रक क्या क्या होता है बता दीजिए, कमेंट करके बताइए। व्युत्पन्न व्युत्पन्न मात्रक जिसको डेरिवेटिव यूनिट बोलते हैं, एक होता है समतल कोण और दूसरा होता है ठोस कोण या ठोसीय कोण। ठीक है ना, ठोस कोण या फिर ठोसीय कोण। अब मैं इतना तक तो बता देता हूं, एक तो रेडियन होगा, एक स्टेयर रेडियन होगा। किसका क्या है मुझे आई डोंट नो। एक रेडियन होगा, दूसरा स्टेयर रेडियन होगा। और रेडियन को किससे दिखाते हैं और स्टेयर रेडियन को किससे दिखाते हैं, आप लोग सबको बताना है। चलिए मैं सबको देख रहा हूं, कैमरे में पूरी नजर है मेरी। अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। हाँ एक ही चीज है ये जो है ना, किसी भी चीज को इस 7 यूनिट के बिना आप नहीं नाप सकते। फिजिक्स में जो क्वांटिटी आता है ना, ये 7 मात्रा का आपको जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। सर समतल कोण का रेडियन, समतल कोण का तो रेडियन है। सिंबल बताइए, आरईडी, आरएडी ना और कुछ होगा, है ना। आरईडी रेडियन, आरईडी ठोस कोण का होता है इससे रेडियन। किससे दिखाते हैं, एसआर के एसडी। बताइए एक चीज यहां पे मिस है, व्युत्पन्न मात्रक इसको नहीं बोलते हैं, डेरिवेट दूसरा चीज हो गया, संपूरक बोलते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट बोलते हैं। हाँ, ये सवाल नहीं था किसको व्युत्पन्न नहीं बोलते हैं, उसको संपूरक बोलते हैं। ये जो है ना रेडियन से रेडियन, समतल कोण ठोस कोण, ये हो गया आपका संपूरक मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक होता है जो मूल 2 या 2 से अधिक मूल मात्रक का जरूरत पड़ता है, तो उसको हम लोग व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं ना। तो ये आपका मूल मात्रक ही है, और ये दोनों जो है ये क्या हो गया, स्टेरेडियन एसआर। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया मूल मात्रक, इसको बोलते हैं
संपूरक मात्रक सप्लीमेंट्री यूनिट बोलते हैं। और जो व्युत्पन्न मात्रक है वो 2 या 2 से अधिक होगा। कितना होगा? 2 या 2 से अधिक मात्रा अगर मिलेंगे तो उसको हम लोग व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं ना जी। तो देखिए, व्युत्पन्न मात्रक अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है, तो इसको जानने को कोई थी एक चीज, मैं एक कॉल अटेंड कर लेता हूं। हाँ हाँ सर, हाँ पहुंच गया है सर। हाँ 2 बच्चा है अभी। अच्छा आइएगा आज। अच्छा ठीक है, तो आज मैथ का क्लास को हम सस्पेंड रख देते हैं सर, कल से मैथ का क्लास होगा। जी जी जी, हमको भी पता है थोड़ा सा चश्मा की वजह से दिक्कत आ रहा है, इस वजह से हम भी बोले कि आज अगर मैथ का क्लास नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, कल से हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, अच्छा कोई बात नहीं, आज छोड़ दीजिए आप। ठीक ठीक। हमारे रजत सर जो मैथ पढ़ाते हैं, उनका चश्मा का ग्लास कल गिर के टूट गया है ना। तो उनको भी बिना चश्मे का पढ़ाने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, थोड़ा सा क्या अच्छा खासा दिक्कत होगा। मान लीजिए इनको चश्मे की जरूरत है बिना चश्मे का, तो इस वजह से आज मैथमेटिक्स का क्लास नहीं हो पाएगा, है ना। कल से होगा, कंटिन्यू होगा। हालांकि कल मैं गया था सर के साथ और चश्मे का ऑर्डर मैंने दे रखा है आज हो सकता है दे दे, या कल मॉर्निंग तक तो मिल जाएगा चश्मा कंफर्म। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। तो ये हो गया मूल मात्रक और संपूरक मात्रक, ये आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, हम जो व्युत्पन्न मात्रक लिखे थे ना, जिन लोगों ने यहाँ पे व्युत्पन्न लिखा था उसको काट के संपूरक कर लीजिएगा। अब हम लोग व्युत्पन्न पे बताते हैं। व्युत्पन्न मात्रक जिसको हम लोग डेरिवेटिव यूनिट बोलते हैं। तो हमने क्या कहा कि व्युत्पन्न मात्रक वैसा मात्रक है जिसमें 2 या 2 से अधिक, शिवांगी वर्मा क्लियर नहीं दिख रहा है, अब वीडियो का क्वालिटी को थोड़ा सा हाई कर लीजिए, क्लियर दिखने लगेंगे। वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा हाई कर लीजिए, है ना, क्योंकि आज हम लोग दूसरे रूम में पढ़ रहे हैं, हमारा जो क्लासरूम है, ये यही चाबी सामने था तो उसको खोल दिए, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, अगर तो फिर थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी हाई कर लीजिए, ठीक हो जाए, है ना। और एक बार इस बल्ब को बंद कर दीजिएगा तो थोड़ा चमक रहा है ना। वहां से नहीं है, वहां से मतलब, ठीक है, उस बल्ब को। हाँ, एक आप धीरे धीरे सारा स्विच एक एक करके बंद कीजिएगा, मैं बताऊंगा। नहीं, उसको जलाइए, नहीं, दूसरा, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो क्या कह रहे थे कि व्युत्पन्न मात्रक, है ना। तो ये व्युत्पन्न मात्रक होता क्या है, मैंने जैसे कहा आप लोगों को, 2 या 2 से अधिक मूल मात्रक का जहां पे यूज होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। मान लीजिए ये क्या है, ये क्या, कौन सा शेप है बताइए तो। हिंदी में इसको बोलते हैं आयत, इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल, बोलते हैं रेक्टेंगल, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आयत। तो इसका क्षेत्रफल भी तो होगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। मान लीजिए 5 मीटर है, ये 10 मीटर है और ये 5 मीटर है, तो कितना हो जाएगा, 10 गुना 5 बराबर 50 मीटर स्क्वायर होगा ना। तो ये किसका उदाहरण है,
व्युत्पन्न मात्रा, क्योंकि यहां पे हमने क्या लिखा, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी दोनों में क्या, ये भी इसका लंबाई कुछ होगा और इसका लंबाई कुछ होगा, होगा ना, यानी दो अलग अलग लंबाई है, यानी मीटर इंटू मीटर। अब कुछ भी हो सकता है, ये 1 2 3 4 5 10 15 20 कुछ भी हो सकता है ना सर। अंजलि, एक मिनट रुक जाइए। अब क्लियर है? हेलो, हाँ हाँ, क्लास हो रहा है तो कहाँ बंद है, खुला हुआ है, देख के आके अच्छा से देख के जाइए। ठीक, अब भी विजिबिलिटी क्लियरेंस नहीं है, मैं देखता हूं थोड़ा सा और आप लोगों के लिए। अब ठीक है, अब ठीक है ना। अब अगर बोलोगे नहीं दिख रहा है तो फिर तो मुश्किल है। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, अब ठीक है, अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मैं क्या कह रहा था कि व्युत्पन्न मात्रक की बात मैं कर रहा था, तो व्युत्पन्न मात्रक में मैंने क्या, लंबाई गुना चौड़ाई। कोई भी आयतकार क्षेत्र है, मान लीजिए ये मेरा फोन है, तो इसका ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, ये 5 मीटर, ये 10 मीटर है, ये 5 मीटर, तो दोनों तो लंबाई है ना लंबाई। तो लंबाई को नापने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मीटर का। तो 1 मीटर ये हुआ, और एक चौड़ाई भी तो एक तरह का लेंथ ही है, लंबाई उसको नापना है, तो उसके लिए भी मीटर। तो 2 बार मीटर का यूज किया, क्या कि नहीं किया, 2 बार किया। तो जब आपको 2 या 2 से अधिक मात्रक यूज करना पड़ा, या 2 या 2 से अधिक बार किसी मात्रा का यूज करना पड़ रहा है, इसका मतलब ही हुआ कि आप वो व्युत्पन्न मात्रक है, डेरिवेटिव यूनिट है ना। अब मैंने एक लाइन खींच दिया है, ये बोले ये 5 मीटर लंबा है, इसके लिए कुछ और चाहिए क्या, नहीं चाहिए, एक ही 5 में तो निकल गया ना लंबाई। तो ये हो गया मूल मात्रक, ये हो गया मूल मात्रक। और जहां मैं मेरे क्षेत्रफल निकाल रहा हूं, तो क्या निकल गया, व्युत्पन्न मात्रा, क्योंकि उसमें 2 या 2 से अधिक मात्रक की जरूरत पड़ रहा है। ठीक है, मिटा दूं। ठीक है, अब आप लोग एक बात बताओ, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम पढ़ा था। आप लोगों को थोड़ा सा भी एक चीज लग रहा होगा कि सर ने बीमा नहीं बताया, एमएलटी जो है उसको नहीं बताया, उसके लिए मैं एक अलग दिन छोटी सी वीडियोस लेके आऊंगा, या फिर बीमा कैसे निकाले इसका वीडियो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा बना के, आप लोग देख लीजिएगा, है ना। बीमा निकालने का, बीमा निकालने का वीडियो मैं यूट्यूब में डाल दूंगा, ठीक है, यूट्यूब में डाल दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा।
जिसमें आपको MLT निकालना होता है, क्लियर है, वो मैं डाल दूंगा क्योंकि वो थोड़ा सा क्लास लंबा हो जाएगा। अभी हम लोग रिवीजन डाले हुए हैं क्योंकि 25 तारीख से 2 तारीख तक हमारा क्लासेस 23 तारीख से ही बंद था ना, 23 तारीख से 2 तारीख तक हमारा क्लासेस ऑफ था, तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग से बहुत सारी चीजें निकल गई होगी। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसको फिर से कमी रिस्टोर करने का, कि थोड़ा सा दिमाग के परिक्षेत्र में परिसीमा में आ जाए, फिर हम लोग एक स्पीड में बढ़ेंगे। क्योंकि आज बहुत सारे नए बच्चे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑनलाइन क्लासेस में, तो एक थोड़ा सा उनको भी ध्यान में रख के कुछ काम करने पड़ रहे हैं ना, थोड़ा सा आप भी मैनेज कीजिए और आपके एग्जाम से पहले तक हम सारी सिलेबस खत्म कर देंगे, ये हमारी प्रतिबद्धता है। और अब बीच बीच में आप लोगों का इंग्लिश का क्लासेस भी चलेगा, ठीक है ना। हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे थे लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का 3 लॉ है ना, क्या क्या है, क्या क्या है? एक हो गया न्यूटन का फर्स्ट लॉ हो गया कि जब तक कोई वस्तु अगर गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहेगा, अगर वो स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे, यानी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। दूसरा नियम क्या है? अगर हम इस तरह से जा रहे हैं अगर मुझे पीछे से कोई धक्का दे देगा, अगर मान लो इस तरह से हम जा रहे हैं आगे की ओर और मेरे पीछे से अगर कोई धक्का दे देगा तो मेरा स्पीड बढ़ जाएगा, है ना। ये हो गया न्यूटन का सेकेंड लॉ। और तीसरा लॉ हो गया, बंदूक से गोली चला दिए तो हम गोली चलाने के चक्कर में गोली आगे चला गया और मैं पीछे चला गया। अच्छा, ये हो गया तीसरा लॉ। यही 3 लॉ पढ़े थे ना, जिसमें से हमने पढ़ा था जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम जिसको बोलते हैं, न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, फिर गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है, गैलीलियो का नियम कहा जाता है या फिर जड़त्व का नियम। फर्स्ट के सेकंड कमेंट करके बताइए। जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया, है ना। जड़त्व का नियम या फिर गैलीलियो, गैलीलियो का नियम न्यूटन के किस नियम को कहते हैं, किसको कहते हैं? देखिए जैसे मैसेज आना स्टार्ट हो गया हमारा। स्नेह जी कह रहा है सेकेंड, बहुत सारे फर्स्ट लॉ को कहते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम या फिर गैलीलियो का नियम। मैंने आप लोगों को करके भी दिखाया था, कि जड़त्व का नियम कैसे फॉलो करता है। जैसे कि मैंने एक पोस्ट कार्ड रखा था ग्लास में, है ना, और इस तरह से उसमें जैसे झटका दिया तो कॉइन नीचे गिर गया और कार्ड आगे की ओर चला गया। जड़त्व का नियम, क्योंकि कॉइन जो है वो स्थिर रहना चाहता है, ठीक है ना। जैसे आप लोग बस में जाते हैं, अचानक से ब्रेक लगती है और सर इसमें आगे की जो सिटिंग अरेंजमेंट है, आगे का चेयर है या सीट है, उसमें आपका सर क्या होता है? धड़ाम। और जैसे लगता है नींद छूमंतर। अधिकतर बच्चे जो हमारे क्या है, बस में जाते हुए सोते हैं ना। हाँ, मतलब बस में नींद भी गजब का आती है, ये मानने वाली बात है ना। क्लियर है? दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बल का माप, यानी बल का माप या बल को किससे दिखाते हैं हम लोग? एफ से दिखाते हैं। तो एफ इक्वल टू क्या होता है? बल, फोर्स इक्वल टू क्या होता है? ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है।
न्यूटन का सेकेंड लॉ, जिसमें बल की माप निकाला जाता है या फिर बल को निकाला जाता है। तो फॉर्मूला आप लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिए, मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे को अभी तक याद है। एफएम, एफएम होगा। देखिए कहता है एफ बराबर एफएम। कौन कौन कर रहे हैं एफ बराबर एफएम? किसको किसको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करना है? किसको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन? एफएम सुने हो ना? रेडियो बजाए हो? रेडियो फिजिक्स का ही चैप्टर है। रेडियो, रेडियो वेव, रेडियो तरंग, उसमें क्या क्या होता है? एक होता है शॉर्ट वेव, शॉर्ट वेव लेंथ होता है SW, रेडियो में बजता है, अगर जो रेडियो बजाने वाला है ना। दूसरा होता है मीडियम वेव, है ना, एक होता है मीडियम वेव, और एक होता है FM, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एकदम कम शोर, सबसे कम शोर किसमें होता है? FM में। FM में कम शोर, एकदम शोर नहीं होगा उसमें, क्लियर बजता है ना रेडियो, FM में। तो F बराबर FM नहीं होगा, F बराबर, बहुत सारे बच्चों ने हमारा जवाब दे दिया, F बराबर MA। ये M क्या है और ये A क्या है? M हो गया मास, छोड़ो सीधे लिखो द्रव्यमान। क्या हो गया? द्रव्यमान। और A क्या हो गया? एक्सेलरेशन, त्वरण। संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के दिशा में होता है ना, यानी F बराबर ma होता है। हम दौड़ रहे हैं और पीछे से हमको अगर कोई धक्का दे दिया तो क्या हो जाएगा? मेरा स्पीड बढ़ जाएगा। अगर हम दौड़ रहे हैं और पीछे से मेरे पीठ में कोई धक्का दे दे तो और स्पीड बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना स्पीड। ऐसे जा रहे हैं, पीछे से धक्का दे दिया और स्पीड बढ़ गया। तो वही जो फॉर्मूला है वो होता है F बराबर ma, है ना। समझ आ गया? किसी 4 किलोग्राम का कोई पिंड, किसी 4 किलोग्राम का कोई पिंड 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना, त्वरण को किससे दिखाते हैं? मीटर पर सेकंड से दिखाते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर से दिखाते हैं? बोलिए, त्वरण को किससे दिखाते हैं? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना ऑफलाइन वाले मेरे सबसे ज्यादा कंफ्यूज है, ऑनलाइन वाले मेरे कंफ्यूज नहीं है। मुझे खुशी होती है कि मेरे ऑनलाइन में इतना जबरदस्त जवाब आ रहा है आज। रियली आई लव इट, बहुत मुझे पसंद आ रहा है क्योंकि बच्चे इतने जबरदस्त जवाब दे रहे हैं। मीटर स्क्वायर होता है किसी 4 किलोग्राम का कोई पिंड 5 मीटर पर सेकेंड की गति से किसी 4 किलोग्राम कोई पिंड 5 मीटर पर सेकंड की गति से आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो बल का मान ज्ञात करें। बल का मान ज्ञात करें, करो। एक सवाल मैंने दे दिया आप लोगों को, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। कि ये क्वेश्चन है, किसी 4 किलोग्राम का कोई पिंड 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की गति से आगे बढ़ रहा है, तो बल का मान ज्ञात करें। क्या होगा बल का मान? मैं कमेंट भी देखूंगा ना, एक मिनट। हाँ, कमेंट आ गया ना, स्टार्ट हो गया।
कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप? यही फॉर्मूला लगाएंगे ना, F बराबर एम ए, एफ इक्वल टू एम ए। हमको बल निकालने के लिए बोला है ना, यानी एफ निकालने के लिए बोला है ना। ठीक है, तो मेरा एम क्या है? द्रव्यमान कितना है? 4 kg है, गुना एक्सेलरेशन कितना है, त्वरण कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका आंसर, होगा ना? 20 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा आंसर। अभी बहुत सारे बच्चों ने सिर्फ लिखा है 20। 20 क्या है भैया? यूनिट है। 20 रुपए का नोट है क्या? क्या 20 किलोग्राम के साथ गुना किया है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ। इसी को बोलते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो है इसी को बोलते हैं न्यूटन। समझ गया? अगर यही मात्रक है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड के बदले आप क्या लिख सकते हैं? न्यूटन। तो सीधे आप लिख सकते हैं 20 न्यूटन। आंसर हो गया आपका। समझे? हो सकता है कि आंसर में किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी दिया रहे, और हो सकता है कि आपका किलोग्राम मीटर पर सेकेंड ना दिया रहे तो न्यूटन दिया रहेगा। समझ आ गया? अगर समझ में आ गया तो एक बार हाँ बता दीजिए आप लोग, सारे लोग। नहीं समझ में आया तो फिर समझाऊंगा। समझ में आया? सभी लोगों से पूछ रहा हूं, ऑनलाइन वाले भी पूछ रहा हूं उनसे भी। अगर न्यूटन नहीं रहेगा तो क्या होगा? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर हाँ ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बदले हम लोग न्यूटन लिखते हैं। तो बल का ऐसा मात्रा क्या होगा? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल अब, बल का एस आई मात्रा क्या होता है? क्या? न्यूटन। बल कैसा है मात्रा? न्यूटन। कोई दिक्कत? कॉन्सेप्ट क्लियर है? किसको किसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है? किसको किसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है? इसको नहीं है, बुला रही है ना। चेहरा चेहरा देख के मैं समझ लेता हूं। भले मैं ऑनलाइन वाले का चेहरा नहीं देख पा रहा हूं, अलग बात है, लेकिन ऑफलाइन वाले जितने भी है ना, मैं आपकी चेहरा देख रहा हूं तो मुझे पता चल रहा है किसको किसके पल्ले पड़ रहा है, किसके पल्ले नहीं पड़ रहा है। बहुत बढ़िया। मैंने कुछ दिन पहले बहुत सारा न्यूमेरिकल्स बनवाया था आप लोगों से। बनवाया था ना? आप थे क्या सवाल था? लिखा हुआ है कॉपी में? दूसरा वाला कॉपी मिटा दो उसको, लिख लीजिए जिन लोगों ने नहीं लिखा है। मजा आ रहा है? एक सवाल दूंगा मैं, है ना? आप लोगों को बनाना है। पांच 500 ग्राम का कोई
पत्थर को 500 ग्राम का किसी पत्थर को 500 ग्राम के किसी पत्थर को 100 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की गति से फेंका जाता है तो उसमें कितना बल लगेगा। बहुत ही आसान सा सवाल है। 500 ग्राम का पत्थर है, एक ऐसा वाला, या फिर अगर पत्थर नहीं समझ में आ रहा तो जो तोलता है ना, तोल दुकान में होता है ना, में 500 ग्राम का वजन करने का होता है ना। अभी तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले आ गए हैं तो बहुत सारे बच्चे, अभी जो नेक्स्ट जनरेशन वाले बच्चे होंगे उनको तोलने वाला बटखरा जिसको बोलते हैं वो नहीं समझ में आएगा, लेकिन अभी तक के बच्चे को पता है और नेक्स्ट जनरेशन वाले को पता नहीं, क्योंकि अभी तो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल वाले वजन करने वाली मशीन आ गए। तो 500 ग्राम का एक वो बटखरा है, उसको आप उठा के फेंक दिए। अब बताइए उसमें कितना बल लगा। उसका स्पीड लेकिन 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है। चलिए जल्दी से बता दीजिए। आंसर भी आ गया। आंसर आया है। किनका किनका आंसर है? अंजलि कुमारी। आंसर नहीं बताऊंगा कितना आया है, पर बनाओ पहले। मैं 2-3 मिनट का समय देता हूं सबको। एक दो बच्चे का और आंसर मैं देखना चाहता हूं। गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है मुझे, कुछ कुछ पे गुस्सा आ रहा है। चलो मैं बता देता हूं। कुछ के आंसर सही आए हैं, कुछ के आंसर गलत भी आ रहे हैं। कितने लोगों ने क्या है? 500 गुना 100 बराबर हो गया 5 के बाद 1 2 3 4, इतना न्यूटन। कितना किसका आंसर आया है? किसका आंसर आया है? किसका इतना आया है? जितने लोग इतना आंसर आया सबका गलत है। अब मैं बताता हूं क्यों गलत है। मैंने क्या लिखा है? 500 ग्राम। मैंने लिखा क्या है? 500 ग्राम लिखा है ना। तो 500 ग्राम को पहले किलोग्राम में तो बदलो। 500 ग्राम मतलब हाफ केजी पता है ना, 1/2। या तो 1/2 केजी लिखो या फिर 0.5 लिखो। क्या लिखोगे? 1/2 लिखोगे? चलो 1/2 मतलब 1 का 2 भाग हो गया 500 ग्राम। हाफ केजी हुआ ना 1/2 केजी।
तो कर दो, F इक्वल टू M इंटू ए, M हो गया 1/2 इंटू 100, क्योंकि A का वैल्यू कितना है 100 मीटर पर सेकेंड, है ना। A का वैल्यू है, ये हो गया आपका M का वैल्यू था और A का वैल्यू था 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो काटो 2 से 50 दूनी 100, और 50 से कम 50, तो 50 न्यूटन आपका हो गया आंसर। या फिर आपको ऐसे भी लिख सकते हो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी आप लोग लिख सकते हो, है ना। न्यूटन के बदले ये भी लिख सकते हो आप लोग। समझ आ गया, क्लियर है। बच्चा काम है ना, कुछ बच्चे हमारे मिटा दो, मिटा दो, ऑनलाइन वाले से पूछ रहा हूं, मिटा दो। यस सर, चल। उतना देर से आप त्वरण सुन रहे हो, त्वरण क्या होता है? हाँ, त्वरण क्या होता है? खोलो, कहीं लिखा हुआ है, खोलो, लिखा हुआ है कहीं त्वरण क्या होता है? एक्सेलरेशन, जो आप लोग उतना देर से एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन बोल रहे हो, एक्सेलरेशन होता क्या है? एक बार मुझे लगता है, हाँ, वेग परिवर्तन की दर, बहुत बढ़िया। मैं यही पूछने वाला था कि कितने बच्चों को आता है। एक बार राइज द हैंड का ऑप्शन आपको दिखता होगा, है ना, और आपको एक हाथ उठाने का ऑप्शन आता होगा, उसको टच करने के लिए कह रहा था, कहने वाला था मैं। वेग परिवर्तन, बिल्कुल प्रियंका जी का आंसर। प्रियंका जी, रियली यू आर स्टडिंग नाइस, बहुत अच्छे पढ़ रहे हो, इंटरेक्ट बहुत अच्छे हो रहे हो आप। और अगर इस तरह आपकी एफर्ट्स लगी रही तो मैं लिख के दे सकता हूँ बॉन्ड पेपर के, है आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, मैं लिख के दे सकता हूँ, ठीक है। तो वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? को त्वरण कहते हैं, वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है ना। बहुत बढ़िया है। हेलो, गुड इवनिंग। तो मैं क्लास में हूँ सर, थोड़ी देर के बाद, आधा घंटा के बाद एक बार आप। एक फोन खरीदना है मुझे, समझे, ताकि उस सिम को मैं निकाल के फेंक दूं।
मतलब वो पढ़ा रहा हूं, कॉल आ गया, पढ़ा रहा हूं, कॉल आ गया, दिमाग का दही हो गया ना, कुछ और माइंड में था मैं, कुछ में आप लोगों को एक्स्ट्रा कुछ बताने वाले का अच्छा याद आई है। तो डिस्टर्ब होता है ना, अचानक से कॉल आती है, डिस्टर्ब होने लगता है। आई डोंट लाइक, मैं पसंद नहीं करता हूं ऐसा। तो ठीक है, वेग परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, तुरंत कहते हैं, एकदम साफ साफ भाषा में आप लोग समझ गए। तो वेग में परिवर्तन कब होगा, वेग में परिवर्तन कब होगा, जब आपका क्या मैसेज आ गया, देखता हूँ। सर, दिखाई नहीं दे रहा है कुछ। हाँ हाँ हाँ, हमारा कैमरा बंद हो गया। ठीक है, जिस कैमरे से अभी मैं पढ़ा रहा था ना, वो कैमरा बंद हो गया। समझे क्यों नहीं दिख रहा है, पता चला कि सर जिस कैमरे से पढ़ा रहे थे वो कैमरा बंद हो गया। कोई बात नहीं, सारे लोग जुड़ गए। एक व्यक्ति हमारे छूट गए, कोई एक व्यक्ति हमारे कोई छूटे हुए हैं। आवाज आ रही है मेरी, एक बार क्लियर आवाज आ रही है, एक बार बोल दीजिए तो करके, हाँ या ना, यस और नो। आवाज आ रही है मेरी? यस सर, यस। चलिए, वो कैमरा जो था वो बंद हो गया। अब जो मेरे पास कैमरा बचा हुआ ये जब बंद हो जाएगा, राम नाम सत्य है, हो जाएगा, है ना, वो बंद हो गया। चलो कोई बात नहीं, पढ़ा लेता हूं, ज्यादा देर की अभी क्लास नहीं है, आज हम लोग रोकेंगे क्लास को, है ना, क्योंकि
23 तारीख के बाद आज क्लास 3 ओपन हो रही है, तो कोई भी डिवाइस चार्ज नहीं है, लगभग सारा डिवाइस डिस्चार्ज है। चलिए, तो मैं क्या कह रहा था कि वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं हम लोग? त्वरण कहते हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा, एक प्रारंभिक वेग होगा और एक क्या होगा, अंतिम वेग, है ना। तो प्रारंभिक वेग को हम लोग u से दिखाते हैं, अंतिम वेग को हम लोग v से दिखाते हैं, और समय को हम लोग किससे दिखाते हैं? समय को हम लोग दिखाते हैं t से, टाइम है ना, ठीक है। तो मान लीजिए आपको त्वरण कब होता है, यानी वेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। माना कोई पिंड 30 मीटर पर सेकेंड से 80 मीटर पर सेकेंड की गति मात्र 10 सेकेंड में प्राप्त कर लेता है, तो त्वरण ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है कि माना कोई पिंड 30 मीटर से 80 मीटर की गति मात्र 10 सेकेंड में प्राप्त कर लेता है, तो त्वरण ज्ञात करें। कितने लोग त्वरण निकाल देंगे? कितने लोग इसका त्वरण निकाल देंगे? हम तो बिल्कुल नहीं निकालेंगे सर, हमने तो कसम खा रखी है, हम तो बिल्कुल नहीं निकालने वाले। मत निकालो, क्या नहीं बता? त्वरण का सूत्र ही नहीं लिखाया, लिखाए हैं, यही तो लिखा है त्वरण का। हाँ? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, कहते हैं ना कि वेग में परिवर्तन। प्रारंभिक वेग कितना है? प्रारंभिक वेग u कितना है? 30 मीटर पर सेकेंड। अंतिम वेग v बराबर कितना हो जाएगा? 80 मीटर पर सेकेंड। और समय कितना लगा है? समय यानी t ना, समय t कितना लगा है? 10 सेकेंड। क्लियर है? लगा है ना? बहुत बढ़िया। तो मैंने यहां पे फॉर्मूला लिखा था वेग में परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन क्या होगा? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग होगा ना, तब ना परिवर्तन पता चलेगा। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, तो v माइनस u बाय टी इक्वल टू त्वरण बराबर क्या होगा? वेग में परिवर्तन, तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। यही तो फॉर्मूला आपको लगाना था, नहीं लगाना था? तो क्या हो गया? अंतिम वेग 80 मीटर, प्रारंभिक वेग 30 मीटर बटे समय लगा 10 सेकेंड। घटाएंगे दोनों को तो हो जाएगा मेरा 50 बटे 10, कटा देंगे तो हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका आंसर होगा। होगा कि नहीं होगा?
एकदम होगा, ना होने की कोई संभावना ही नहीं है। ठीक है, आज हमारा कोई भी डिवाइस चार्जेस नहीं है, चार्ज नहीं है, इस वजह से आज हम लोग क्लास को यहीं पर रोकेंगे और कल हम लोगों का जो निर्दिष्ट समय 3 बजे से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। 2-4 मिनट आगे पीछे हो सकती है, घबराना नहीं है, क्लास होगी। और जैसे कि मैंने आप लोग को कहा दिया, कल आप लोग का मैथमेटिक्स का भी क्लास होगा, क्योंकि आज रजत सर के चश्मे टूटे हुए हैं, है ना, उनके चश्मे गिर गए थे, उनको देखने में दिक्कत है। हालांकि मेरे पास चश्मे नहीं रहेंगे तो मैं पढ़ा लूंगा, क्योंकि मेरे में बहुत ज्यादा पावर नहीं है, वो माइनर सा पावर है, लेकिन उनको थोड़ा ज्यादा पावर है उनका, तो जरूरी होता है। तो इसलिए कल से आप लोगों की क्लासेस 3 बजे से 5 बजे तक चलेंगी, 2 घंटे का लगातार क्लासेस चलेंगे अभी। और जैसे जैसे ठंडा का मौसम थोड़ा घटते जाएगा, आपकी क्लासेस का टाइम और बढ़ते जाएंगे, मतलब फाइनली 3-3 घंटे का क्लासेस पर डे चलेंगे आपकी। ठीक है, और आपकी पूरी सिलेबस कंप्लीट करा दी जाएगी। आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा है, और मैंने जैसे कहा कि बीमा का वीडियो मैं दे दूंगा, आप लोग देख लेना एक बार। यूट्यूब चैनल को जितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, बीच बीच में सारे अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।